नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में अधिकारियों ने आज डल झील पर हाउस बोट में रहने वाले लोगों को एक परामर्श जारी करते हुए कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो झेलम नदी का पानी डल झील की ओर मोड़ा जा सकता है, इसलिए लोग सावधानी बरतें। हम आपको बता दें कि झेलम नदी का जलस्तर 21 फुट के खतरे के निशान को पार कर गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि झेलम नदी में वर्तमान जलस्तर को देखते हुए जम्मू और कश्मीर झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण ने डल झील और उसके आसपास रहने वाले निवासियों, विशेष रूप से डल निवासियों और हाउस बोट मालिकों के लिए एक परामर्श जारी किया है। प्रवक्ता ने कहा, इस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन जल स्तर प्रबंधन उपायों के तहत राम मुंशी बाग स्थित गेट को किसी भी समय खोला जा सकता है। इस गेट के संभावित रूप से खुलने से डल झील के जल स्तर में और वृद्धि होने की आशंका है, जो वर्तमान में 10.5 फुट है। इस वृद्धि से हाउस बोट मालिकों के लिए असुविधा पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि डल झील के आसपास रहने वालों और हाउस बोट मालिकों को सभी आवश्यक सुरक्षा सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा, इन निवासियों को सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर श्रीनगर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित राहत केंद्रों में जाने के लिए तैयार रहने का अनुरोध किया जाता है। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने प्रशासन की चुस्ती को तो सराहा है, लेकिन कई सवाल भी उठाए हैं। मैं सबसे पहले बताऊंगा, ये एक ऐसी काली रात थी कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में जितने भी लोग हैं, और श्रीनगर की बात करें, कोई रात भर सोया नहीं। या तो सड़कों पर लोग थे, इस वाटर लेवल को देख रहे थे, दुकानों से दुकानदार अपना जो माल है वो निकाल रहे थे, और जो घरों में थे वो रात भर सोई नहीं। और जिस तरह से जो हालात बनी 2014 के बाद, वो तस्वीरें हमारी आंखों के सामने हैं। हर साल हमने देखा कि जब बारिश होती, क्लाउड बर्स्ट होते, तो पानी का लेवल बढ़ता है, लेकिन 2014 के बाद ऐसी सिचुएशन देखने के बाद जो है लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। अब साउथ कश्मीर से जो खबरें आई, हमने देखा कि साउथ कश्मीर में किस तरह से घरों में पानी घुसा, श्रीनगर के कुछ इलाकों में पानी चला गया, और इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये रात गुजर जाए और सुबह जो है हालात, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि लोग उठ पाएंगे, क्योंकि जो 2014 में हुआ था वही सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अभी थोड़ा सा पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो खतरा है ना, वो अभी भी दिलों में है। टांगे कांप रही है जब किसी पुल को हम क्रॉस करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस या जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, वो लगातार जो है रात भर गश्त कर रही है, लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। अब किसी जगह पे हमने सुना है कि वहाँ पे शालीन जगह पे ब्रीच हुआ है, वहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है, क्योंकि वहाँ पर घरों में पानी चला गया है, जिसकी वजह से शायद ये भी कहा जा सकता है अब इसमें थोड़ा सा लेवल कम हुआ है। लेकिन अभी जो है खतरा टला नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ज़रूर खड़ा होता है। एक तो देखिए, हम जब प्रकृति के साथ खेलते हैं ना, तो वापस वो हमें उसी रूप में जवाब देती है। जब भी पानी का लेवल बढ़ता है तो कूड़ा करकट इसी में आता है। हमने डंपिंग यार्ड्स बनाए झेलम को, ये एक मेन सोर्स है हमारा इरिगेशन का, हमारे पानी का मेन सोर्स है। अब इस पे तो हम इस बात सवाल नहीं करेंगे कि ये सब, लेकिन फिलहाल ये खतरे के बादल टल जाए, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह शाम तक, कहा जा रहा है कि पानी का जो लेवल है और कम हो जाएगा। लोगों में थोड़ी सी जो है उन्होंने चैन की सांस ली है, राहत की बात है। लेकिन जो आने खबरें आ रही है शालीन से या बाकी इलाकों में, जहाँ पर लोगों को कहा गया है कि आप अलर्ट पे रहिए, वहाँ पर ब्रीच हुए हैं, वो पानी चला गया, तो वहाँ पर थोड़ा सा खतरा ज़रूर है। लेकिन दुआ करते हैं कि मौसम में बेहतरी आए और ये खतरे के बादल टल जाए। देखो, कुदरत के जो मंजर है, जो अल्लाह ताला के दीन है, जो अल्लाह ताला का करना है, उसमें कौन कोई मुदखल कर सकता है? बिल्कुल, उसमें तो हम कह नहीं सकता कुछ, क्योंकि एक सेकंड में सारा बदल सकता है, एक सेकंड में सारा नॉर्मल हो सकता है, यहाँ ऊपर हो जाता है। इसमें इंसान कुछ नहीं कह सकता। इतना है, उम्मीद रखनी है अल्लाह से। चलो अल्लाह मियाँ से दुआ करना है कि अल्लाह ताला ऐसा ना करे जैसा 2014 की बात थी। बिल्कुल, उस वक्त हमारा सारा यहाँ दरहम बरहम हो गया, बिल्कुल। यहाँ लोगों का बहुत नुकसान हुआ। अभी लोग संभलते नहीं हैं उस नुकसान से। अभी वो उस नुकसान का अभी कुछ लोगों को मुआवजा बेचारों को भी नहीं मिला है। बोला है बहुत कुछ लोगों ने, मगर किया किसी को कुछ नहीं। अब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह आप अपना फजल करम करो, हमको इस तूफ़ान आफत से निकालो, बचाओ हर एक को। हाँ, मेरा कहना इतना है, गवर्नमेंट से अपील करना है, खासकर उमर साहब से अपील ये करना है कि लोगों के साथ साथ रहना है। लोगों ने आप पर एतमाद किया है, लोगों ने आप पर भरोसा किया है। इस वक्त आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आपकी ख़ास ज़रूरत है। ये लोग यही चाहते हैं कि कहीं हमारा कोई वसीलदार आए, कोई कुछ आए, मदद करे, यहाँ कुछ लोगों को सपोर्ट करे, खाने पीने की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ किसी को किश्ती ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत है, फटाफट लोगों को निकालना है, इस तूफान से बाहर निकालना। ये गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। पुलिस बहुत कोशिश करते हैं इस वक्त, कोशिश बहुत पुलिस की है। पुलिस रात दिन काम करते हैं यहाँ, इसलिए पुलिस का भी शुक्रगुजार है हम। मगर खासकर यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है, उसको ख्याल रखना चाहिए। यही मंजर है,
यही वक्त है चीफ मिनिस्टर को यहाँ लोगों के साथ रहने का, लोगों को मदद करना है, डोर डोर चलना है, एक एक गली में चीफ मिनिस्टर को खुद जाना चाहिए। यहाँ सैलाब के जहाँ जहाँ हालात ख़राब है वहाँ वहाँ खुद जाना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब को। इसको यहाँ काम करना चाहिए, इसको यहाँ मतलब लोगों को मदद करना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला अभी खतरा टला नहीं, फिर भी लेवल थोड़ा सी होगी, 2-4 इंच तो हो गया है, 3-4 इंच 5 इंच हो गया है कम, मगर अभी कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि उधर वहाँ जो खनबल में वो पानी का सतह 1 फुट कम हो गए है वहाँ, मगर जो वो पानी ज़ोर से वहाँ आता है वो यहाँ थोड़ा सा यहाँ से बढ़ सकता है, यहाँ से लेवल बढ़ सकती है। इसका ख्याल रखना चाहिए, हमें खुद भी ख्याल रखना चाहिए, खुद भी अपने आप को बचाना चाहिए, बच्चों को, हमसायों को, मतलब महलदारों को, जिसको जिस हिसाब से मदद चाहे उसको उस हिसाब से करना चाहिए। बाकी क्या कहेंगे, बाकी अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं यही, अल्लाह ताला हम पर ये मुसीबत मत लाए क्योंकि हमारे पास इतना ताकत नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।